वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक क्रिमिनल केस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और रखूंगा अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, मेरे पास यह केस 302-201 अर्थात हत्या और सबूत मिटाने के आरोप के लिए बतौर क्रिमिनल लॉयर मुझे अप्रोच किया गया, डिफेंस करने के लिए मुझे अप्रोच किया गया है और मैं इसमें डिफेंस काउंसिल हूँ और ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसकी मैं डिफेंस कर रहा हूँ। साथियों, यह केस रजिस्टर होता है। सबसे पहले इस केस की मैं ब्रीफिंग करने के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। आज से लगभग 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले एक व्यक्ति मिसिंग होता है। उसके घर पे दोस्त आते हैं, कामगार होता है, डेली मजदूरी करता है और डेली मजदूरी करने के नाते उसे मजदूरी के लिए बुला के ले जाते हैं लोग। उस दिन बारिश भी हो रही होती है। जाते वक्त उसे उसके परिवार वालों ने देखा था, ऐसा उनका कहना है। ये लोग चावल बेचने के लिए करीबी बाजार में जाते हैं। फिर चावल बेचने के बाद कहानी के अनुसार ये लोग शराब पीते हैं और शराब पीने की आदत मृतक की थी। फिर मृतक काफी देर हो जाती है, घर नहीं लौटता है, तो घर वाले ढूंढना चालू करते हैं। ढूंढने के क्रम में इन दोनों दोस्तों के घर जाते हैं और पता करते हैं कि उनका बेटा कहाँ है। पिता परेशान रहता है, माँ परिवारजन परेशान होकर ढूंढते हैं और कयास लगाते हैं कि मेरा बेटा शायद जिनके साथ गया था उन्हीं के साथ होता है। मृतक चूंकि केस की फाइल है, आपके सामने मैं दिखा देता हूं। मृतक चूंकि पीने का आदी होता है, शराब पीता है, कच्ची शराब और देसी शराब पीने का आदी होता है। यह घटना जो है 23/9/2021 को घटती है। वह अपने घर नहीं लौट के आता है। तब पिता मजबूर होकर लगभग 3 दिन बाद एक मिसिंग रिपोर्ट थाने में दर्ज कराता है। थाने में संबंधित थाना मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एक जीडी मेंशन करता है और जीडी में लिखते हैं कि आज फलाने की तरफ से एक आवेदन दिया गया जिसमें उनका पुत्र फलाना लौट के घर नहीं आया है और मिसिंग है। इसके उपरांत जांच पड़ताल पुलिस शुरू करती है और कोई सुराग नहीं मिलता है। महीनों बीत जाते हैं। पिता परेशान होता है और परेशान होने के बाद वह लगभग लगभग
महीनों बाद एक एप्लीकेशन देता है और एप्लीकेशन पे मुकदमा पंजीकृत होता है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद न्यायालय में मुकदमा से आदेश होने के बाद मुकदमा पंजीकृत होता है और पंजीकृत 2 दोस्तों के विरुद्ध उनके पिता के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है। विवेचना चलती है, कोई सुराग नहीं मिलता है। बेचने के दौरान ये पता चलता है कि मृतक जो था वो शराब पीने का आदी था, शराब पीता था। फिर कुछ समय बाद पुलिस को एक अनजान मानव कंकाल 2 थाना के बॉर्डर पे पोखरे के पास मिलती है, जिसको उनके चौकीदार द्वारा और ग्रामीणों द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस उसकी रिकवरी करती है। रिकवरी करने पे जो उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है, पुलिस इस बात की चर्चा करती है। चर्चा के दौरान मृतक के पिता को भी जानकारी होती है और जानकारी होने के बाद मृतक का पिता पहने हुए कपड़ों के आधार पर शिनाख्त करता है और दावा प्रस्तुत करता है कि यह मेरा लड़का है, आप मेरा डीएनए करेंगे। स्केलेटन होता है, एक खोपड़ी होती है, 2 हड्डियां होती हैं पांव की और 2 हाथ की हड्डियां होती हैं, बहुत ज़्यादा हड्डियां भी नहीं होती हैं। ऐसे बिखरी पड़ी मिलती हैं तालाब के किनारे, एकदम बिल्कुल झाड़ियों में मिलती हैं। ऊपर तालाब सूख गिर जाता है, तालाब सूखने के बाद ये चीज़ें मिलती हैं। साथियों, स्केलेटन से डीएनए कलेक्ट किया जाता है और उस पिता का भी डीएनए टेस्ट कराया जाता है और डीएनए टेस्ट कराने के बाद मैच होता है कि ये उसी की स्केलेटन है, उसी XYZ की स्केलेटन है जिसके संबंध में केस दर्ज है। साथियों, पुलिस विवेचना करती है, कोई लिंक नहीं मिल पाता है और ढूंढ नहीं पाती है। तो लगभग 3 साल बाद लड़के की, मृतक की 2 चचेरी और एक सगी बहन बताती है कि भैया फलाना के साथ शराब के ठेके पे थे और वो लोग पोखरे की तरफ जा रहे। तब उनके बयान के आधार पर पुलिस आरोपी बनाती है। आरोपी बनाने के बाद एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जेल में डाल देती है। एक व्यक्ति को पहले से जेल में डाल रखा है। तदुपरांत चार्जशीट कोर्ट में सबमिट होती है। चार्जशीट सबमिट होने के बाद कोर्ट में उन्हें अधिवक्ता नहीं मिलता है, उनके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो जाता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद एक काउंसिल ने मुझे रेफर किया इस केस को। नीचे एक काउंसिल इसको पैरवी कर रहे थे और बेल खारिज हो जाती है। खारिज होने के बाद एक काउंसिल ने रेफर किया मुझे और रेफर करने के बाद मैं इस केस की स्टडी करता हूँ तो मुझे पता चलता है ये सर्कमटेंशियल एविडेंस बेस्ड केस है, जिसमें चेन से चेन जुड़ना अनिवार्य है और काफ़ी चीज़ों की कमी इसमें जान पड़ती है। यह केस कंटिन्यू है। बेल पिटीशन लिखी जा चुकी है। जनवरी माह में बेल पिटीशन में मैं फाइल कर रहा हूँ और कोर्ट बंद है अभी। कोर्ट के सामने आर्गू करूँगा। जैसा इसका प्रोसीडिंग्स की अपडेट होगी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो सेशंस में देता रहूँगा। केस नंबर इसका याद करेंगे आप लोग। मैं आज इसको 100 दे रहा हूँ, या फिर ऐसा करते हैं 001 कर देते हैं और 001 की कहानी मैं जब भी कंटिन्यू होगा तो साझा करता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।